खबर मेदिनीनगर से है, जहां अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सबसे पहले खड़े होने वाले संगठन भीम आर्मी के झारखंड महासचिव नागबड़ी रजक व जिलाध्यक्ष शशिकांत रवि के नेतृत्व में अंबेडकर छात्रावास से छामुहान चौक होते हुए शहर स्थित अंबेडकर पार्क तक शांतिपूर्ण तरीके से सैकड़ों विद्यार्थियों व कई संगठन लोगों ने राजस्थान के जालोर में एक 9 साल के दलित छात्र इंद्र कुमार की टीचर द्वारा पिटाई किए जाने से हुई मौत के विरोध में कैंडल मार्च निकाला, जिसके दौरान राजस्थान की कांग्रेस सरकार व केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। तो वहीं बच्चे के हत्यारे शिक्षक छैल सिंह को फांसी की सजा की मांग की गई। साथ ही देश में हो रही विद्यार्थियों की हत्याओं पर प्रतिबंध हेतु सभी शिक्षण संस्थानों में रोहित एक्ट लागू करने की मांग की गई। इस कैंडल मार्च की सूचना पलामू पुलिस अधीक्षक को भी दी गई थी। इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से सैकड़ों छात्र छात्राओं को कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, जिससे बौखलाए विद्यार्थियों ने शहर थाने के समीप पलामू पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस पूरी खबर को लेकर के हमारे संवाददाता अजय कुमार सिंह ने ग्राउंड जीरो से कवरेज की है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट झारखंड से। बात आपका छात्र की है। अगर छात्र लोग 9 साल का बच्चा, एक छात्र तीसरी क्लास में पढ़ रहा था, समझिए कितना बच्चा होगा। उसको छूने से, जिस देश में गौ का मूत्र से लोग पवित्र होते हैं, उस देश में इंसान से अछूत हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि हमारा जो गतिविधि है कहाँ पर है। तो हम इसीलिए आप लोग से अनुरोध किए थे कि हम एक साथ आकर लड़ाई लड़ेंगे तो और भी बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भीम आर्मी संगठन और छात्रावास के जितने भी चल रहा है, हमारा अंबेडकर छात्रावास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास, इसमें सहयोग आप भागी बनकर और अशोक गहलोत का सरकार का चूल हिलाने का काम कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं और अपनी यात्रा को सफल बनाते हैं। इसमें जो भी संवैधानिक तरीके से सब लोग, जो लोग हमारे साथ चलेंगे, आप सबके साथ हम भी चलेंगे। संवैधानिक तरीके से इस यात्रा को सफल बनाना है। कहीं से भी कोई ऐसा चीज नहीं दिखे जो असंवैधानिक होगा। आप लोग साथ है ना? यस सर। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गहलोत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंद्र कुमार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इंद्र कुमार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। छैल सिंह को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। छैल सिंह को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। रोहित एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। रोहित एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सांप्रदायिक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फांसी दो, फांसी दो। छैल सिंह को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मुर्दाबाद 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 देख सकते हैं कि भीम आर्मी और अन्य संगठन जो हमारा आइसा है और हमारा जो बहुजन क्रांति मंच है और जितनी भी बहुजन समाज के संगठन है, आज लाइन पे है, रोड पे है और इतनी बड़ी संख्या में। लेकिन आज यहाँ का पलामू पुलिस एक भी प्रोटेक्शन हम लोग को नहीं देने के लिए आई। अभी जब हम पलामू पुलिस का मुर्दाबाद नारा लगा
तब यहाँ का पलामू पुलिस दो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या पलामू पुलिस भी जाति देखकर प्रशासन को लागू करते हैं क्या? प्रशासन जब हमें चाहिए तब आप देंगे नहीं। इतनी बड़ी संख्या में हमारी लाइन है, अगर कुछ घटना हो जाता है तो किसकी जिम्मेदारी होगी? मैं पलामू पुलिस से सवाल करता हूँ, माननीय पुलिस अधीक्षक से सवाल करता हूँ। इंद्र कुमार मेघवाल के बारे में जब हम लोग यहाँ कैंडल मार्च शांति रूप से जब हम लोग निकाले हुए हैं पलामू में, तो यहाँ ट्रैफिक जितना भी पूरा जाम करके हम लोगों को सही तरीके से रास्ते भी नहीं दिया गया। तो मैं यहाँ के पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर पलामू में जब आपने एक अच्छा शासन दिया है तो निश्चित रूप से अगर इंद्र कुमार मेघवाल को मौत हुई है तो हम लोग जब शांति तरीके से उनके न्याय के लिए और गहलोत सरकार से हम मांग करते हैं कि उन्हें न्याय दिया जाए, लेकिन पलामू प्रशासन को यह चाहिए था कि हम तमाम जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, जो यहाँ गणमान्य लोग हैं, जो शांति तरीके से अगर हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं तो प्रशासन को हम लोगों को पूरा सहयोग देना चाहिए था और ट्रैफिक को व्यवस्थित करना चाहिए था। लेकिन यह एक सवाल खड़ा होता है कि हम तमाम महिलाएं जो यहाँ पर देख सकते हैं आप टाउन थाना के सामने हम लोग हैं, इतनी भारी अव्यवस्था हुई हम लोगों को अम्बेडकर पार्क में जाने से, और एक भी गाड़ियां नहीं रोकी गई, चाहे वो बाइक हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, वो तमाम लोग मुख्य दर्शक बन करके देखते रहे और हम लोगों को न्याय के साथ, हम लोगों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करती हूँ कि जब भी शांति तरीके से अगर हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं तो प्रशासन, हमारी अपेक्षा है पूरे पुलिस प्रशासन से कि हम लोगों को पूरा सम्मान के साथ और हम लोगों को इंद्र कुमार के साथ जो अन्याय हुआ है वो निश्चित रूप से वो 75वें स्वतंत्रता दिवस का घोर अपमान है। एक तरफ से मोदी सरकार कहती है कि हर घर तिरंगा लेकर के हम देश को स्वतंत्र करना चाहते हैं और किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले जिस तरह से गहलोत सरकार के यहाँ जिस तरह से इंद्र कुमार मेघवाल को एक स्वर्ण टीचर के तहत घड़े में पानी पीने को लेकर के उनको इतने निर्दयी की तरह पीटा गया कि उनके हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। लेकिन हम एक जीव हैं और जीव में कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भारतीय संविधान दिया तो एक स्वच्छ संविधान दिया, पूरे विश्व में इस संविधान की जय जयकार होती है और माननीय मोदी जी भी इस संविधान को जब मानते हैं तो निश्चित रूप से मोदी जी को भी इस मौत पर चुप्पी तोड़ना चाहिए और पूरे देशवासियों को एक साथ खड़ा होकर के इंद्र कुमार गहलोत के लिए न्याय मांगना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 1 इंडिया न्यूज। मैं हूं अजय कुमार। आज हम उपस्थित हैं छमोहान चौक पे, मेदिनीनगर के छमोहान चौक पे, जहां पर आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास से लेकर अंबेडकर पार्क तक एक कैंडल मार्च रैली निकाली गई। कैंडल मार्च रैली में क्या संदेश था? जिस प्रकार से मुझे जानकारी प्राप्त है, राजस्थान के रजौल में एक स्कूली बच्चे का सिर्फ इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो बहुजन समाज से आता था, वो एक दलित समाज से आता था और टीचर के मटके से वो सिर्फ पानी, गलती थी लड़की की सिर्फ यही कि वो एक शिक्षक के मटके से वो पानी पी गया था, जिसके चलते उसको अछूत मानकर, बहुजन और दलित मानकर उसकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर बहुत से हमारे भीम आर्मी के कुछ सदस्य उपस्थित हैं और भी कुछ यहाँ समाज से भी उपस्थित हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आज जो ये आप कैंडल मार्च निकाला है, इसका क्या आप संदेश देना चाहते हैं राजस्थान सरकार को, क्या आप संदेश देना चाहते हैं केंद्र सरकार को? जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और उसमें जो है जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस की आज़ादी मनाई गई, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि राजस्थान में एक ऐसा घटना घटा जिसमें पूरे कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार पूरी इन्वॉल्व उसमें दिख रही है।
इसमें राजस्थान में जो घटना हुआ है, एक शिक्षक छैल सिंह नाम का शिक्षक है, वो एक बच्चा को, एक स्टूडेंट को सिर्फ इसलिए मारता है, उसका हत्या कर देता है कि वो सिर्फ घड़ा, जो उसका पर्सनल घड़ा था शिक्षक का, उसको छू देता है। उसके बाद उसको इतना मारता है निर्मम तरीके से कि उसकी हॉस्पिटल में जान टूट जाती है। इसके बाद जब वहाँ पर जान टूटी तो उसके परिजन लोग आवाज़ उठाना स्टार्ट किए, तो उनके परिजनों को भी, जो गहलोत की सरकार है, कांग्रेस सरकार है, रौंद कर मारा है। जो बच्चा है 9 साल का, एक तरफ उनका बच्चा का पार्थिव शरीर रखा हुआ था और दूसरे तरफ बच्चा का चाचा को, माँ को, पिता को, सबको इतने बुरे तरीके से मारा है कि किसी का पैर टूट गया, किसी का सर भी टूट गया। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, ये जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, क्या सिर्फ स्वर्ण जातियों के ऊपर अप्लाई होता है या फिर बहुजन समाज, जो दलित समाज के लोग आते हैं, इनकी भी प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है? तो एक बात सुन लीजिए, गहलोत सरकार हो या राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हम अगर देश में सत्ता में राज करना है तो बहुजनों की बात होनी चाहिए, 85% की बात होनी चाहिए और इंद्र मेघवाल को न्याय मिलना चाहिए। और वहीं पर छैला सिंह जो शिक्षक है, जातिवाद शिक्षक है, उसको पूरी तरीके से हत्या के आरोप में उसको फांसी मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से ये जानकारी दे रहे हैं, आज पूरा देश जो है हॉस्टल से रैली निकला है, जो लड़का को नहीं मारा गया है, देश का अमृत महोत्सव मना रहा है और एक तरफ एक बच्चे का इस आजाद भारत में इसकी हत्या हो जाती है के चलते कैसा मीडिया वगैरह सब कुछ है, वीडियो कॉल कीजिए, दिखा दे रहे हैं। हमारे जो समाज सेवी हैं उनसे भी आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस ब्रुटल और जघन्य निर्दोष बच्चे की हत्या की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और ये कहना चाहता हूं ग्लोबल स्तर पर कि स्टिग्मा ऑफ अनटचेबिलिटी इज स्टिल एग्जिस्टिंग इन दिस कंट्री। दिस इज ब्रूटल एंड कास्टिस्ट किलिंग ऑफ इनोसेंट बॉय इंद्र मल्होत्रा। सो एट फर्स्ट मिस्टर Ashok Gehlot should resign from his post. We all are demanding that very soon 50 lakh rupees compensation and government service should be provided by their family members. हम ये कहना चाहते हैं कि आज पूरा मुल्क आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन अफसोस की बात है सरस्वती शिशु मंदिर, शिशु विद्यालय जो मनुवास से ओतप्रोत है, कैसी है मां सरस्वती जो सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षक को सही संस्कार और मानवता का पाठ नहीं पढ़ा सकती। हम पूछना चाहते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, जो लाल किले के प्राचीर से जिस संस्कार की बात करते हैं, माननीय मोदी जी, आप जिस संगठन से आते हो, आरएसएस के लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। क्या वो इंद्र मल्होत्रा, वो बच्चा, निर्दोष बच्चा, क्या 8-9 वर्ष की उम्र में उसको पता है कि वो किस जाति से है? क्या वो अनटचेबल सोसाइटी से को रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए श्रीमान मोदी जी, हम आपकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और इससे भी ज्यादा हम कड़ी भर्त्सना अशोक गहलोत की करते हैं और कांग्रेस पार्टी की करते हैं। किस मुद्दे कांग्रेस पार्टी इस देश में विकल्प बनने की बात करती है? जितना जल्दी हो सके अशोक गहलोत को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अगर विधि और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर आप कंट्रोल नहीं कर सकते कांग्रेस के लोगों, तो मत समझो आप जो है जिस सेकुलर धर्मनिरपेक्षता के बूते सत्ता में आना चाहते हो, उसका बहुत बड़ा हिस्सा बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले इस देश का दलित, इस देश का आदिवासी, इस देश का पिछड़ा वर्ग और इस देश का रिलीजियस माइनॉरिटीज है, जिसका निर्दोष बेटा इंद्र मल्होत्रा आर्तनाद करता हुआ इस दुनिया से विदा हो गया। 1 महीने वो घाट पर वो इलाजरत अवस्था में। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले वो हत्यारा और जातिवादी शिक्षक छैल सिंह को फांसी दो, सार्वजनिक तौर पर फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हम ये कह देना चाहते हैं इस
पलामू के ऐतिहासिक धरती डाल्टनगंज की इस राजेंद्र चौक से, इस चौमुहान चौक से ये कहना चाहते हैं इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि थोड़ी सी भी शर्मो हया बची है तो या तो आप इस्तीफा दे दो या नहीं तो जिस तरह से उदयपुर कांड में 50 लाख रुपया कन्हैया लाल के परिवार को दिया गया कि नहीं, सरकारी नौकरी दी गई, क्या हमारे दलितों के बच्चों की जान की कीमत तुम 5 लाख रुपए लगाते हो? शर्म करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज भले ही राष्ट्रपति मैडम ट्राइबल समाज को रिप्रेजेंट करके बन गई, पिछले दिनों माननीय रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बन गए, लेकिन अफसोस की बात है साथियों, जिनसे उम्मीद थी बनाएंगे मजार मेरा, वही चुरा कर ले गए कब्र से पत्थर हमारा। इसलिए हम निवेदन करेंगे पूरे, चाहे भीम आर्मी हो, झारखंड क्रांति मंच हो या तमाम दलित संगठन, बसपा के लोग भी यहाँ पर हैं, आदिवासी संगठनों के लोग यहाँ पर हैं, पिछड़े वर्ग के लोग यहाँ पर हैं, रिलीजियस बहुजन मूवमेंट के तमाम लोग आज कैंडल मार्च में ये कह देना चाहते हैं प्रधानमंत्री को और राजस्थान के मुख्यमंत्री को कि अगर नहीं संभलता यह देश और राजस्थान तो आप इस्तीफा करो और नहीं तो न्याय करो। एनी हाउ जस्टिस शुड बी डन। अगर जस्टिस नहीं हुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। थैंक यू वेरी मच। कलो सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, सिंह को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आज आप भी इस कैंडल मार्च में उपस्थित हुए हैं, मैंने लगातार देखा आप शुरू से अंत तक यहाँ पे डटे रहे हैं। क्या आप सरकार से मांग करना चाहते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राजस्थान की कांग्रेस सरकार? बहुत अफसोस और दुख के साथ सूचित आप तमाम लोगों को है कि आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी एक तरफ सरकार अमृत महोत्सव मना रही है और दूसरी तरफ आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आज इस जातिवाद, हिंसा, जातिगत भेदभाव इतनी चरम सीमा पर है कि पानी पीने पे एक छात्र की हत्या कर दी जाती है। साथियों, आप तमाम लोग को मालूम है कि आज से 6 साल पहले जब याद कीजिएगा कि 2016 में हैदराबाद विश्वविद्यालय में एक दलित छात्र जब अंबेडकर के फोटो लेकर वो पढ़ाई करते थे और हैदराबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, तो आपको याद होगा कि उनके संस्थानीगत हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो दलित थे। और उस समय जो भाजपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार हैदराबाद विश्वविद्यालय में वो जो लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई को दबाने के लिए रोहित कुमार को संस्थानिक हत्या हो जाती है। उसके बाद से आप देखेंगे कि पूरे देश भर में रोहित एक लागू करने की शिक्षण संस्थानों में मांग हो रही है, लेकिन वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस पे कोई नहीं सुना और अभी तक रोहित एक लागू नहीं हुआ शिक्षण संस्थानों में। उसी का आज परिणाम देख रहे हैं। कलो सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, सिंह को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ये दर्द लाजमी है कि आज आजाद भारत में भी हम आदिवासी दलितों के ऊपर इस तरीके का अत्याचार हो रहा है। मैं अजय सिंह, कैमरामैन विपिन बिहारी के साथ, TV1 इंडिया न्यूज।